सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्लेटफॉर्म मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत सी अजीब सी जेल को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना बन रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे जेल में आज पार्टी है, लेकिन इस जेल में हर रोज इसी तरह से खाना बनता है। जेल में लगभग 100 फ्लोर्स होते हैं और हर एक फ्लोर में कैदियों को उनके जुल्म के हिसाब से रखा जाता है। अब यहाँ फ्लोर पर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसके ऊपर सभी स्वादिष्ट खाने को परोसा जाता है और सबसे पहले उसे प्लेटफॉर्म को सबसे टॉप में जो कैदी होते हैं उनकी सेल के अंदर भेजा जाता है। उनके पास इस खाने को खाने के लिए मात्र 2 मिनट है। उसके बाद प्लेटफॉर्म नीचे वाले कैदियों की सेल में शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नीचे जाता रहता है। सबसे ऊपर वाले जो कैदी होते हैं वो अच्छा खाना खाते हैं और जैसे जैसे प्लेटफॉर्म नीचे जाता है खाना गंदा होना और खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो सबसे नीचे रहते हैं उन्हें कभी कभी खाना नहीं मिलता। इस बिल्डिंग के 48 फ्लोर पर हम कैदियों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम गोरांग होता है, जो कि दिखने में बहुत सभ्य लगता है, और उसके साथ जो दूसरा कैदी होता है उसका नाम होता है ट्रिमा। दरअसल ये एक ऐसी जेल है जहाँ पर कैदियों ने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर रहने आए हैं, क्योंकि इन सब को कोई ना कोई बुरी आदत है जिसे ये छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि गोरांग को बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने की आदत है और उसका जो सेलमेट है जिसका नाम ट्रिमा है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। एक बार उसने गुस्से में ऊपर से नीचे टीवी फेंक दिया था, जिसकी वजह से एक आदमी की मौत हो गई। अब वो इस आदत को छोड़ना चाहता है। दरअसल ट्रिमा यहाँ पर पिछले 6 महीने से है और अब 6 महीने और यहाँ बिताना चाहता है। दरअसल यहाँ पर जब भी कोई आता है तो उसे 6 महीने के लिए रखा जाता है, जिसके बाद उसे एक एक्स सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट से उस आदमी की खोई हुई रेपुटेशन दोबारा से आ जाती है। लेकिन अभी भी ट्रिमा का गुस्सा शांत नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने 6 महीने और बढ़ा दिए। वो गोरांग को बताता है कि यहाँ पर तुम जितना नीचे जाओगे उतना ही तुम्हें खाना मिलना बंद हो जाएगा, और एक ऐसा लेवल भी है जहाँ पर खाना कभी नहीं पहुँचता। मैं उस लेवल पर रह चुका हूँ और उस लेवल पर जाने के बाद इंसान एक दूसरे को खाकर ही अपनी भूख को मिटाता है। अब इनके सेल पर प्लेटफॉर्म आता है जिसके ऊपर बहुत सारा खाना होता है, लेकिन वो खाना पूरी तरीके से बिखरा हुआ होता है। ट्रिमा उसे खाने पर टूट पड़ता है, लेकिन गोरांग ऐसा नहीं करता। वो उसमें से एक सेब उठाता है और उसे खाना शुरू करता है। प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है। जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है उनके सेल का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि ट्रिमा ने प्लेटफॉर्म से कुछ खाना उठा लिया था। और यहाँ पर एक रूल होता है कि अगर किसी ने भी प्लेटफॉर्म से खाना उठाया तो उसके सेल के टेम्परेचर को या तो बहुत बढ़ा दिया जाएगा या बहुत ही कम कर दिया जाएगा, और ऐसा तब तक रहेगा जब तक कि वो आदमी उस खाने को वापस प्लेटफॉर्म पे ना फेंक दे। इस जेल में एक और रूल होता है, हर महीने यहाँ कैदियों को शफल किया जाता है, यानी कि ऊपर वालों को नीचे और नीचे घर वालों को ऊपर। इसलिए किसी को कुछ नहीं पता होता कि अगले महीने उनकी आंखें कौन से लेवल पर खुलेगी। अब गोरांग को यहाँ पर कुछ दिन बीत चुके हैं और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म नीचे आता है तो उसे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की बैठी हुई दिखती है। गोरांग पूछता है कि ये कौन है। ट्रिमा बताता है कि इसका नाम हैरी है और हर महीने इसी तरह ये प्लेटफॉर्म पर बैठकर नीचे आती है। दरअसल ये अपने बच्चे को ढूंढ रही है जो यही कहीं खो गया है। अब जैसे तैसे वक्त बीतता है, ट्रिमा और गोरांग दोनों दोस्त बन जाते हैं और एक रात जब वो अपनी सेल में सो रहे होते हैं तभी पूरी जेल में बेहोशी की गैस फैलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब यह है कि महीना पूरा हो चुका है और अब सब कैदियों को उनकी किस्मत के हिसाब से शफल किया जाएगा, यानी कि अलग अलग लेवल्स पर भेजा जाएगा। और अगले सीन में जब गोरांग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसे बांधा गया है और उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके दोस्त ट्रिमा ने बांधा है, क्योंकि इस वक्त ये लेवल 131 पर होते हैं और यहाँ पर कभी भी खाना नहीं पहुँचता। ट्रिमा को डर होता है कि कहीं वो उसके ऊपर हमला करके उसे मारकर खा ना जाए, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए गोरांग को बांधा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि ट्रिमा खतरनाक भी है, क्योंकि उसके पास एक चाकू है। दरअसल जब भी कोई जेल के अंदर आता है उसके पास एक चॉइस होती है कि वो किसी भी एक चीज को यहाँ पर ला सकता है। ट्रिमा अपने साथ चाकू लाया होता है, जबकि गोरांग अपने साथ एक बुक लाया होता है। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आता है जिसमें खाना बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि अगले 1 महीने तक इन्हें खाना नहीं मिलेगा और इन्हें 1 महीना किसी न किसी तरह से यहाँ पर बिताना होगा। ट्रिमा गोरांग के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं 7 दिन तक भूख को बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके बाद तुम ही मेरा खाना बन जाओ। और धीरे धीरे 7 दिन भी बीत जाते हैं, जिसके बाद उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। और इससे पहले कि वो गोरांग को मारता, यहाँ पर हैरी आ जाती है जो गोरांग को किसी भी तरीके से बचा लेती। दोनों ट्रिमा को मार देते हैं और अब वो जानते हैं कि अगले 23 दिन उन्हें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रिमा के रूप में अब उनके पास खाना है जिसे खाकर ये अपने अगले पूरे महीने यहाँ पर बिताते हैं। लेकिन गोरांग यहाँ पर हेलुसिनेट करना शुरू कर देता है। उसे बार बार अपने सेल में ट्रिमा दिखाई देता है। अब 1 महीना बीत चुका है। एक बार फिर से सबको बेहोश किया जाता है और जब गोरांग की आंख खुलती है तो वह सेल नंबर 33 में होता है, जहाँ पर उसके साथ एक लेडी होती है जिसके पास एक डॉग भी है और इस लेडी का नाम होता है इमोग्री। गोरांग इमोग्री को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस जेल में आने से पहले जो लेडी इंटरव्यू लेती है वो इमोग्री ही होती है।
उसे समझ नहीं आता कि वो यहाँ पर क्यों आई है। वो बताती है कि मुझे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बहुत जल्दी मेरी मृत्यु होने वाली है, इसलिए मैं इस जेल को एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। गोरांग बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी कमियां हैं, नीचे लेवल तक कभी भी खाना नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से लोग एक दूसरे को मारते हैं। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की जरूरत है, लेकिन इमोगरी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन अब वे दूसरे स्टाफ से बात नहीं कर सकती। फिर वो एक रास्ता निकालती है। जब भी इनके पास प्लेटफॉर्म आता है तो वो उसमें से बहुत सारे खाने को सुरक्षित छोड़ देती है और नीचे वालों को भी ऐसे ही करने के लिए कहती है। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता, क्योंकि जो लोग नीचे हैं वो लोग बहुत नीचे लेवल से ऊपर आए हैं और उन्होंने 1 महीने से कुछ भी नहीं खाया है। इसलिए वो कहते हैं कि हमारा जितना मन करेगा हम उतना खाएंगे। 15 दिन तक वो इसी तरह कोशिश करती रहती है, लेकिन जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो गोरांग अपने से नीचे वाले लोगों को कहता है कि अगर तुमने ज्यादा खाना खाया तो मैं इस सारे खाने को खराब कर दूंगा। मैं ऊपर से तुम्हारे खाने में टॉयलेट कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम कुछ भी नहीं खा पाओगे। इसलिए वो खाने को खराब नहीं करते और बहुत ही लिमिट में खाते हैं। उनके नीचे वाले को भी ऐसे ही करने के लिए कहते हैं ताकि वो भी खाने को खराब ना करे और खाना नीचे 200 लेवल तक पहुंच सके। दरअसल इसमें 200 लेवल्स है, लेकिन गोरांग अपने ऊपर वाले को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता। अब अगले दिन जब खाने का प्लेटफॉर्म आता है तो एक बार फिर से उसके ऊपर हैरी होती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसे उठाकर गोरांग उसकी मदद करता है, उसकी सेवा करता है, लेकिन यहाँ पर इमोगरी का जो डॉग होता है वो खाने के प्लेटफॉर्म से कुछ चीज उठाकर छिपा लेता है, जिसके बाद इस सेल का टेम्परेचर राइज होने लगता है। पर तभी गोरांग उस डॉग से उस चीज को छीनकर वापस प्लेटफॉर्म पर फेंक देता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गोरांग इमोगरी को बताता है कि हैरी यहाँ पर हर महीने अपने बच्चे को ढूंढने के लिए ऊपर से नीचे आती है, लेकिन अब तक उसे अपना बच्चा नहीं मिला। ये सुनकर इमोगरी हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मैंने इसका इंटरव्यू लिया था, ये एक एक्ट्रेस है और ये यहाँ पर अकेले आई थी, इसका कोई भी बच्चा नहीं है, ये सिर्फ इसकी इमेजिनेशन। और इसके बाद वो सबके सब सो जाते हैं और अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तो वहाँ पर हैरी नहीं है। साथ ही उसने जाने से पहले इमोगरी के डॉग को मार दिया होता है, जिसकी वजह से इमोगरी को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो अपने डॉग से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और अब वो पूरी तरह टूट चुकी है। दरअसल इमोगरी को नहीं पता था कि स्टेट के इस जेल के अंदर हालत इतनी ज्यादा खराब है, लोगों को खाना नहीं मिलता, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं और अब इन दोनों को यहाँ पर 1 महीना बीत चुका है। एक बार फिर से यहाँ पर बेहोशी की गैस छोड़ी जाती है और जब गोरांग उठता है तो वो देखता है कि वो लेवल 202 पर, जबकि इमोगरी ने बताया था कि यहाँ पर सिर्फ 200 लेवल्स है। 202 लेवल को देख के इमोगरी टूट जाती है और वो अपनी जान ले लेती है, क्योंकि 25 साल तक स्टाफ के साथ जॉब करने के बाद भी उससे कई बातें झूठ बोली गई थी और वो बहुत सी बीमारियों से जूझ रही थी। उसने अपने प्यारे से डॉग को भी खो दिया था। उसको पता चल गया था कि इस लेवल तक खाना नहीं पहुंचेगा, इसलिए उसने अपनी जान ले ली होती है ताकि गोरांग को पूरे महीने उसके रूप में खाना मिल सके। और अब गोरांग के पास सिर्फ इमोगरी के रूप में ही खाना है। वो 1 महीना और यहाँ पर निकालता है और अगली बार जब उसकी आंखें खुलती है तो वह टॉप की यानी लेवल 6 पर होता है, जहाँ पर उसका सेल में एक ब्लैक होता है जिसका नाम बैरेट है। बैरेट कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। उसके पास एक रस्सी भी थी, जिसकी वजह से वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन ऊपर वाले उसे ऊपर नहीं आने देते। इसके चलते बैरेट की जान जाते जाते बची है। गोरांग उसे कहता है कि यहाँ पर मैंने अकाउंट किया है, यहाँ पर 200 से भी ज्यादा लेवल्स है और अगर हम हर एक लेवल तक खाना पहुँचा दे तो लोगों की जान भी बच जाएगी। प्लेटफॉर्म जब पूरी तरह नीचे पहुँचता है तो बहुत ही तेजी से ऊपर आता है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठकर हम यहाँ से निकल सकते हैं। और अगले दिन जब प्लेटफॉर्म आता है तो बड़ी सी रोड लेकर प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ जाते हैं और पहले 50 फ्लोर्स तक किसी को भी खाना नहीं देते, क्योंकि 50 फ्लोर तक एक दिन पहले सबने खाना खाया। 50वें फ्लोर के बाद ये खाना बांटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये नीचे जाना शुरू करते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि एक आदमी हैरी को मार रहा, तो ये उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और इसी दौरान ये दोनों भी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। एक बार फिर से प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और अब प्लेटफॉर्म नीचे जाता है, जहाँ पर इन्हें बहुत ही समझदार इंसान वाइसमैन मिलता है, जो इन्हें कहते हैं कि तुम्हें एक डिश को बिल्कुल सेफ रखना होगा, जिसे तुम प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर अथॉरिटी के पास पहुंचा सको। जब उन्हें वो डिश मिलेगी तो उन्हें समझ आ जाएगा कि जितने भी लोग रहते हैं उनके अंदर एकता है और अब उन्होंने इस माहौल में, इस पूरे के पूरे वातावरण में जीना सीख लिया। ये उनके लिए एक तरह का मैसेज होगा। वो दोनों उसकी बात मान लेते हैं और धीरे धीरे नीचे जाना शुरू करते हैं। हालांकि गोरांग को लगा था कि यहाँ पर 250 लेवल्स हो, लेकिन प्लेटफॉर्म 250 लेवल्स के बाद भी नहीं रुकता। वो चलता जाता है, लेकिन नीचे के लेवल्स पर कोई भी इंसान नहीं होता, क्योंकि इतने नीचे कभी कोई भी इंसान नहीं आया और आया भी होगा तो कभी बच नहीं सका। प्लेटफॉर्म इसके बाद 333 लेवल पर आकर रुक जाता है। ये दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म से उतर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लेवल्स खत्म हो गए, लेकिन फिर से प्लेटफॉर्म नीचे जाने लगता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों इस प्लेटफॉर्म के लेवल पर फंस चुके हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है। इन्हें लगता है कि यह जरूर हैरी की बेटी होगी और ये पूरी तरीके से सुरक्षित है। इनके पास जो खाना बचा होता है, जो इन्होंने प्लेटफॉर्म के साथ ऊपर मैसेज के तौर पर भेजने के लिए बचा रखा था,
उसे ये बच्ची को खिला देते। हालांकि रूल्स के हिसाब से सेल का टेम्परेचर राइस या फॉल करना चाहिए था, लेकिन इस लेवल पर ऐसा कुछ नहीं होता। प्लेटफॉर्म की वजह से ये दोनों बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं, इसलिए वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी के आलम में गोरांग को सपना आता है कि उसका साथी कहता है कि पेस्ट्री कोई मैसेज नहीं है, बल्कि ये बच्ची एक मैसेज है, इसे ऊपर भेजना होगा। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त मारा जा चुका है। अगले दिन एक बार फिर से प्लेटफॉर्म नीचे आता है और अब गोरांग बच्ची को लेकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है। प्लेटफॉर्म और भी नीचे जाता है और पहुंच जाता है 0 लेवल पर। ये लेवल होता है लास्ट, यानी कि इस पूरी बिल्डिंग का अंत है। इससे नीचे कोई नहीं जा सकता और यहाँ से प्लेटफॉर्म एक बार फिर से बिजली की रफ्तार से कुछ ही देर में ऊपर चला जाएगा। तभी गोरांग को एक बार फिर से हेलुसिनेशन होता है और वो अपने सबसे पहले साथी ट्रीमा को देखता है। ट्रीमा गोरांग से कहता है कि मैसेज को किसी भी गोरांग की जरूरत नहीं है, मैसेज को अकेले ही जाना होगा। जिसके बाद गोरांग प्लेटफॉर्म से उतर जाता है और कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म बिजली की रफ्तार से ऊपर की तरफ वापस चला जाता है। इस बच्ची के ऊपर पहुंचने का मतलब ये होगा कि नीचे जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने वहां पर जीना सीख लिया है। उनके अंदर यूनिटी आ चुकी है और अब वो एक दूसरे को नहीं मारेंगे, बल्कि यहाँ पर अपने 6 महीने पूरे करने के बाद वापस यहाँ से बाहर निकलेंगे। जिस तरह से यहाँ पर लोगों को एक से दूसरे लेवल पर भेजा जाता है, उससे हमें समझ में आता है कि आज तक शायद यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकला है। लेकिन उस बच्चे के बाहर निकलने का मतलब यह होगा कि यहाँ के लोगों ने एकता सीख ली, एक दूसरे का साथ देना सीख लिया है। और साथ ही गोरांग जब नीचे अपने साथी के साथ खाना बांटता हुआ आ रहा था, तो वो सबको ये बता रहा था कि हमें मिलजुल कर रहना होगा, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। और शायद आज के बाद इस बिल्डिंग के अंदर कोई भी किसी को ना मारे, कोई भी किसी और का खाना न बने। ये पूरी की पूरी कहानी हमारी सोसाइटी को दर्शाती है, जहाँ पर जो लोग पावरफुल होते हैं, जो ऊपर रहते हैं, वो कभी भी नीचे वालों के बारे में नहीं सोचते। वो पहले अपना पेट भरते हैं। नीचे वाले चाहे जिए या मरे, इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और इस मैसेज के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर मूवी पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।